दोस्तों, क्या है रेन फॉरेस्ट? भारत के केरल और तमिलनाडु में है मौजूद। झारखंड से है खास जुड़ाव। झारखंड में रेन फॉरेस्ट की तरह ही जंगल मौजूद हैं। रेन फॉरेस्ट खास तरह के जंगल को कहते हैं। रेन फॉरेस्ट उस जंगल के कहते हैं जहां सूर्य की किरण धरती तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है। पूरे विश्व में अमेजन का जंगल सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। भारत के केरल, तमिलनाडु और नागालैंड के कुछ इलाकों में भी रेन फॉरेस्ट मौजूद हैं। पूरे विश्व में रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए चर्चा हो रही है और सरकारें कई योजनाओं पर कार्य कर रही हैं। झारखंड के सारंडा और पीटीआर के कुछ इलाकों में रेन फॉरेस्ट जैसे मिलते जुलते जंगल हैं। रेन फॉरेस्ट मानव सभ्यता के लिए बेहद ही खास है। जीवों को सबसे अधिक ऑक्सीजन रेन फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। रेन फॉरेस्ट में 400 से 1500 mm तक होती है बारिश। रेन फॉरेस्ट को ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट में 400 से 1500 mm तक बारिश हो सकती है। पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशिकांत जेना बताते हैं कि रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हजारों वर्षों में ये जंगल तैयार होते हैं। इन जंगलों में सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। उन्होंने बताया कि इन जंगलों में 400 से 1500 mm तक बारिश होती है। उन्होंने बताया कि इन जंगलों में कई दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं। एक तरह से नेट थर्ड वर्ल्ड कम्युनिटी कहा जाता है। प्रजेशिकांत जेना बताते हैं कि ऑक्सीजन देने की क्षमता के कारण जंगलों को धरती का लंग्स भी कहा जाता है। अमेजन, कांगो, थाईलैंड, मलेशिया के अलावा भारत के केरल, तमिलनाडु के इलाके में ये जंगल मौजूद हैं। 0 से 5 डिग्री के बीच मौजूद है रेन फॉरेस्ट। उपनिदेशक प्रजेशिकांत जेना ने बताया कि पृथ्वी के 0 से 5 डिग्री वाले इलाके में रेन फॉरेस्ट मौजूद हैं। ये हजारों वर्षों में नेचुरल तरीके से विकसित हुए हैं और इस हालत में हो गए हैं कि पूरे इकोसिस्टम को डेवलप कर लिया है। उन्होंने बताया कि रेन फॉरेस्ट कार्बन सिंक की तरह काम करता है। इसको बचाने के लिए पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी इकट्ठा हुए हैं। इसे बचाने के लिए REDD++ की भी बात हुई है। उन्होंने बताया कि इस तरह के जंगल को पेड़ लगाकर बसाया नहीं जा सकता है। क्या है रेन फॉरेस्ट? भारत के केरल और तमिलनाडु में है मौजूद। झारखंड से है खास जुड़ाव। झारखंड में रेन फॉरेस्ट की तरह ही जंगल मौजूद हैं। रेन फॉरेस्ट खास तरह के जंगल को कहते हैं। रेन फॉरेस्ट उस जंगल के कहते हैं जहां सूर्य की किरण धरती तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है। पूरे विश्व में अमेजन का जंगल सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। भारत के केरल, तमिलनाडु और नागालैंड के कुछ इलाकों में भी रेन फॉरेस्ट मौजूद हैं। पूरे विश्व में रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए चर्चा हो रही है और सरकारें कई योजनाओं पर कार्य कर रही हैं। झारखंड के सारंडा और पीटीआर के कुछ इलाकों में रेन फॉरेस्ट जैसे मिलते जुलते जंगल हैं। रेन फॉरेस्ट मानव सभ्यता के लिए बेहद ही खास है। जीवों को सबसे अधिक ऑक्सीजन रेन फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। जानकारी देते पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेशिकांत जेना और प्रोफेसर DS श्रीवास्तव। रेन फॉरेस्ट में 400 से 1500 mm तक होती है बारिश। रेन फॉरेस्ट को ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट में 400 से 1500 mm तक बारिश हो सकती है। पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशिकांत जेना बताते हैं कि रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हजारों वर्षों में ये जंगल तैयार होते हैं। इन जंगलों में सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। उन्होंने बताया कि इन जंगलों में 400 से 1500 mm तक बारिश होती है। उन्होंने बताया कि इन जंगलों में कई दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं। एक तरह से नेट थर्ड वर्ल्ड कम्युनिटी कहा जाता है। प्रजेशिकांत जेना बताते हैं कि ऑक्सीजन देने की क्षमता के कारण जंगलों को धरती का लंग्स भी कहा जाता है। अमेजन, कांगो, थाईलैंड, मलेशिया के अलावा भारत के केरल, तमिलनाडु के इलाके में ये जंगल मौजूद हैं। उपनिदेशक प्रजेशिकांत जेना ने बताया कि पृथ्वी के 0 से 5 डिग्री वाले इलाके में रेन फॉरेस्ट मौजूद हैं। ये हजारों वर्षों में नेचुरल तरीके से विकसित हुए हैं और इस हालत में हो गए हैं कि पूरे इकोसिस्टम को डेवलप कर लिया है। उन्होंने बताया कि रेन फॉरेस्ट कार्बन सिंक की तरह काम करता है। इसको बचाने के लिए पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी इकट्ठा हुए हैं। इसे बचाने के लिए REDD++ की भी बात हुई है। उन्होंने बताया कि इस तरह के जंगल को पेड़ लगाकर बसाया नहीं जा सकता है। रेन फॉरेस्ट की तरह ही झारखंड के कई इलाकों में जंगल मौजूद हैं। झारखंड का सारंडा का इलाका रेन फॉरेस्ट से मिलता जुलता जंगल है। सारंडा में 300 से 400 फीट ऊंचे साल के पेड़ मौजूद हैं। कई इलाकों में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सारंडा को बचाने के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं प्रोफेसर DS श्रीवास्तव बताते हैं कि झारखंड में रेन फॉरेस्ट की तरह मिलते जुलते जंगल हैं,
लेकिन रेन फॉरेस्ट नहीं है। सारंडा में काफी दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे और वन संपदा मौजूद हैं।